नमस्कार दोस्तों। इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर की जबलपुर एक्सटेंशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय झारिया और आज मैं आपको ऑटोकैड का बेसिक परिचय देने वाला हूं। जैसा कि मैंने कल की क्लास में एक प्रेजेंटेशन क्लास ली थी जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कि ऑटोकैड का फ़ायदा क्या है और ऑटोकैड का यूज़ कौन सी जगह पे किया जा सकता है, तो वो आप हमारे ऑटो यूट्यूब के प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। साथ ही आज मैं ऑटोकैड का एक पूरा इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। तो हमारे पास ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, इसको हम ऐसे ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर करने के बाद ये कुछ समय लेगा, थोड़ा सा ये कंप्यूटर की रैम पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी अच्छी रैम है तो ये जल्दी ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ओपन हो जाने दीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैंने जूम ऐप पे भी इसकी शुरुआत की है। जूम ऐप की मैंने लिंक बहुत सारे लोगों को भेज चुका हूँ और जिसको भी आवश्यकता है तो हमारा जो नोटिफिकेशन है उस पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे तो आपको हम व्हाट्सएप पे भी जूम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे और आप अपने मोबाइल से भी इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देयर इज सम एरर आई थिंक। फाइल कैन नॉट बी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। It is again cannot locate w.dev. Browse the file. Cars. चलिए कोई बात नहीं, दूसरा सॉफ्टवेयर है मेरे पास, मैं उससे रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ऑटोकैड आर्किटेक्चर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऑटोकैड आर्किटेक्चर, जिसको हम ऑटोकैड 2i भी कहते हैं, ये 2i सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ही ओल्डेस्ट वर्जन है, परंतु बेसिक सीखने के लिए ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोकैड 2i के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा इस टाइप से एक वायर फ्रेम ओपन हो जाता है ऑटोकैड का। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो पूरी लाइन दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड मेन मेनू ब्राउज़र। और इस मेन मेनू ब्राउज़र में ही सारे टूल्स होते हैं, इसके बाहर कोई टूल नहीं होते हैं। तो हर एक मेन मेनू ब्राउज़र का जो मेनू होता है उसके अंदर एक सब मेनूज़ होता है। जैसे कि ये फाइल लिखा हुआ है, तो ये फाइल मेनू के अंदर भी ये कुछ कंटेंट होते हैं। जैसे कि आपको नई फाइल लेके आना है तो न्यू से हम नई फाइल ला सकते हैं। अगर कोई फाइल बनी हुई है ऑलरेडी तो ओपन करके हम उस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं दूसरे नाम से, और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई ड्राइंग बनाई ऑटोकैड में तो वो ड्राइंग बनती है .dwg फॉर्मेट में, उसका एक्सटेंशन होता है .dwg। सपोज दैट कि मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में इस ड्राइंग को सेंड करना है तो आई यूज़ एक्सपोर्ट टूल। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं नीचे, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग। इनकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग की प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस फाइल एप्लीकेशन से करते हैं। फिर दूसरा मेनू का, मुख्य मेनू ब्राउज़र का जो दूसरा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है एडिट। एडिट में हम कट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है व्यू, व्यू में हम रीजनरेट करते हैं, रीड्रॉ करते हैं,
जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका जूम कम है तो उसका हम जूम कम कर सकते हैं, उसका जूम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ व्यू के अंदर मिलेंगी। तो व्यू में जितना भी एक्टिविटी होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके बाद उसकी एक्टिविटी चालू होगी। पेन करना मतलब आपको मालूम है, किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एक जगह पुश करके और दूसरी जगह लेके जाना है, एक ड्रैग टाइप का ही एक पैटर्न होता है पेन। फिर इसके बाद व्यू पोर्ट की बात करें तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारी स्क्रीन है, अभी आपको ये सिंगल दिख रही है, हम इसको 4 भागों में, 3 भागों में या 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं एज़ पर दी डिमांड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँ और व्यू पोर्ट में क्लिक करने के बाद अगर मैं 4 पे क्लिक करूं तो हमारी ये जो स्क्रीन है 4 भागों में विभाजित हो गई। सपोज दैट कि मेरा यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसके ये 4 खांचे बन गए और 4 खांचों में वो शो करेगा। अगर मैं उसको यहाँ पे आइसोमेट्रिक में रखना चाहूँ तो मैं उसको यहाँ फ्रंट में रख सकता हूँ, यहाँ टॉप में, यहाँ साइड में। अपने हिसाब से मैं कोई से भी वायर फ्रेम का ये जो 4 भाग हो गए हैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको कहते हैं हम व्यू पोर्ट। अभी हम आपको सिंगल वाला कर देते हैं वापस। इसके बाद आता है 3D व्यू। तो 3D व्यू का मतलब क्या होता है कि जब हमारा 3D ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है और साइड व्यू होता है, और इनके अपोजिट होता है। जैसे टॉप के अपोजिट में हो जाएगा बॉटम व्यू, राइट के अपोजिट में हो जाएगा लेफ्ट व्यू, और फ्रंट के अपोजिट में हो जाएगा बैक व्यू। तो ये 3 और हो जाते हैं। तो 3 मुख्य होते हैं और 3 उसके अपोजिट होते हैं। तो ये 6 व्यू होते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। और उसके बाद 6 टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये बैक व्यू होता है। इसके बाद ये 4 आइसोमेट्रिक व्यू होते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट है 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे हम अपनी ड्राइंग को रख देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई 3D ड्राइंग है तो उसकी आपको एक ही बार में 3 एंगल दिख सकते हैं, फ्रंट दिख सकता है, टॉप दिख सकता है और साइड दिख सकता है। इसीलिए ये 4 ऑप्शन बनाए गए हैं: साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारा 3D व्यू। तो 3D ऑर्बिट, अब अगला जो ऑप्शन है वो 3D ऑर्बिट का है। तो व्हाट इज़ 3D ऑर्बिट? तो 3D ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई एक यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया है, और हमको उसके टॉप व्यू पे एक्सेस करना है और बगैर हमको व्यू चेंज किए, तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ये ऑर्बिट का टूल है। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक पर्टिकुलर एक एक्सेस क्या हो जाएगी, काम करने लग जाएगी, और एक्सेस को हम रोटेट करके किसी भी एंगल में हम अपनी ड्राइंग को घुमा सकते हैं और ये इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। हाइड आपको मालूम है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको हाइड करना है तो यू कैन हाइड फ्रॉम हाइड टूल। एंड अगला जो होता है शेड। शेड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में हम 2D वायर फ्रेम, 3D वायर फ्रेम, हिडन, फ्लैट, इसका क्या मतलब है? 2D वायर फ्रेम में हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमारी जो ड्राइंग बनती है वो 2D वायर फ्रेम के थ्रू ही बनती है, जिसमें हम पूरी लाइन की जो स्केच है या हमारे जो भी और भी टूल्स हैं उनकी सारी स्केच हमको दिखती है। 3D में हम सॉलिड का काम करते हैं। हिडन में क्या होता है कि अगर हमारी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गई है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हम सामने से देखेंगे और उसमें कुछ अंदर होल बना हुआ है तो वो होल आपका हाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये 3-4 और टूल्स हैं, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो उस ड्राइंग के अंदर हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। फिर रेंडर, आपको मालूम है रेंडर का यूज़ मैपिंग में किया जाता है। ड्यूरिंग द क्लास आई विल एक्सप्लेन द रेंडर टूल। डिस्प्ले, अब ये जो डिस्प्ले है ये हमारा पूरा जो स्क्रीन है एक डिस्प्ले है। इसमें UCS आइकन लिखा हुआ है, UCS आइकन ऑन है, ओरिजिन भी ऑन है। तो दिस इज कॉल्ड द UCS आइकन, जिसमें X और Y एक्सिस शो कर रही है, क्योंकि ये अभी हमारा टॉप व्यू का रिप्रेजेंटेशन शो कर रही है। X एंड Y व्यू यहाँ पे एक्सेस दिख रही है। तो ये अगर हमको UCS, अभी ये जो UCS है ये आपकी इधर उधर हो रही है, अगर आप चाहें इसको फिक्स करना एक ही जगह तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले में जाके ये जो UCS का ऑप्शन है इसमें ओरिजिन का जो ऑप्शन है इसको आप अनक्लिक कर देंगे तो इट इज़ फिक्स फ्रॉम दी दिस कॉर्नर। ठीक है, इसके बाद आप आगे जाएंगे तो टूल बार की लिस्ट आएगी। तो टूल बार की लिस्ट में क्या होगा, जो जो टूल बार आपको
चाहिए हैं, जो जो टूल बार का रिक्वायरमेंट है आप उसमें डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। जैसे कि आपको कोई टूल बार नहीं चाहिए तो सिलेक्टेड टूल बार को एक बार और क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी टूल बार को ला सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने UCS टूल बार लेके आए, अब हमको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो ये जो हमारा पॉपअप विंडो बना था इसको हम आपको बाहर क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला जो ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट है। इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि आपके पास कोई JPG नक्शा बना हुआ है जिसका फॉर्मेट है आपके पास JPG, तो उस JPG नक्शे को आपको अगर बनाना है तो आप उसको रास्टर इमेज के थ्रू यहाँ पे ला सकते हैं और उस नक्शे को बना सकते हैं। ऐसे ही हम आगे बात करें तो यहाँ पे 3D स्टूडियो, ASIC और OLE फाइल, ये सब जो दिख रहे हैं दीज आर दी फॉर्मेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और इनका उपयोग हम अलग अलग एप्लीकेशन में करते हैं। जैसे OLE का अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो इफ़ यू हैव द कैटिया फाइल देन यू कैन इंसर्ट कैटिया फाइल इन दिस सॉफ्टवेयर बाय द इंसर्ट टूल। और यहाँ पे आप देखिए मॉडलिंग का चाहिए तो मॉडलिंग ला सकते हैं, पार्ट का चाहिए तो पार्ट ला सकते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, डिफरेंट टाइप के जो आपके एप्लीकेशंस हैं, जो सपोर्टिंग एप्लीकेशन हैं, उनको भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और एक कंप्लीट ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा एक कोई ड्राइंग शीट होती है तो उसमें बहुत सारी शीट में डेटा भी लिखा होता है, उस डेटा को आप यहाँ पे तो लिख नहीं सकते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन सब सॉफ्टवेयरों की हेल्प लेके ड्राइंग को बनाते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे व्हाट हैपन, थोड़ा सा लोड ले रहा है ऑनलाइन में, हल्की सी समस्या थोड़ी थोड़ी आती हुई, कोशिश करेंगे हम इसको कंटिन्यू रखें, ये जाए ना, स्किप ना हो। मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए फिर से शुरू करते हैं। इंसर्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि कोई से भी फाइल के फॉर्मेट्स जो आपको चाहिए हैं आप उनको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उनका भी उपयोग करके आप अपनी ड्राइंग को और अच्छा बना सकते हैं। फिर जो अगला ऑप्शन है मेन मेनू ब्राउज़र का, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, इसमें देखिए कई प्रकार के टूल्स हैं। जैसे कि आपको लेयर टूल दिया हुआ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर आप यूज़ कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि हमने एक बिल्डिंग बनाई तो उस बिल्डिंग में हमारे पास वॉल होती हैं, विंडो होता है, फ्लोर होता है, रूफ होता है और डोर भी होता है। तो ये हम समझ लो कि ये जो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं ये एक क्या है, एक लेयर है। और मान लीजिए कि आपने कोई कंप्लीट ड्राइंग बनाई, उस ड्राइंग को बनाने के बाद आपको पता चला कि हमारे जो डोर हैं उनका साइज़ कम हो गया है और हमारी ड्राइंग पूरी बन गई है। अब हमको उसको बनाना है तो बनी हुई ड्राइंग को एडिट करने में बहुत समस्या जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डोर की लेयर को ऑन रखते हैं और बाकी लेयर्स को क्या करते हैं, हम ऑफ कर देते हैं या हाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेयर टूल। ये यहाँ पे देखिए ये लेयर टूल है जो कि यहाँ पे भी आपको मिलेगा यहाँ से। तो ये लेयर टूल से हम वो क्या करेंगे, सारे जो हमको नहीं चाहिए उनको हाइड कर देंगे, वो बचेगा आपका डोर। उन सभी डोर्स को आप एक साथ सिलेक्ट करके और उसके प्रॉपर्टी में जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ड्यूरिंग द क्लास आई विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल। नेक्स्ट है हमारा कलर। तो कलर का यूज़ भी हम डिफरेंट टाइप के लेयर्स में भी कर सकते हैं। जैसे हमको वॉल बनाने हैं तो अगर हमको वॉल बनाना है तो हम वॉल कैसे बनाएंगे, हमको ग्रीन वॉल चाहिए तो हम ग्रीन कलर की लेयर ले लेंगे, रेड चाहिए तो रेड ले लेंगे। ऐसे करके हम डिफरेंट टाइप का कलर कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला जो दिख रहा है लाइन टाइप, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन टाइप।
देयर इज़ द टाइप ऑफ लाइन। जैसे कि हम ड्राइंग बनाते हैं, आपने ऑफलाइन बनाई होगी तो आपने देखा होगा हिडन लाइन बनती है, डैश लाइन बनती है, आइसोमेट्रिक लाइन बनती है। तो सेम वे में ऑटो कैड में भी हम इतने प्रकार की लाइन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो वेरियस टाइप्स की जो लाइन है वो हम यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। तो ये कहलाता है आपका लाइन टाइप। फिर इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है लाइन वेट, दैट मीन्स द थिकनेस ऑफ लाइन। देयर इज टू यूनिट, first is millimeter and second is inch. If you are mechanical engineer and the drawing is in mm, then use this, and if the drawing given in inch then use inch. तो यहाँ पे आप देखिए 0.0 mm से लेके 2.1 mm के रेशो पे मिलीमीटर के थिकनेस दी जा सकती है, और इंचेस की मैं बात करूं तो 0.00 इंचेस से 0.083 इंच की रेशो में हम इसकी थिकनेस दे सकते हैं। हमारी लाइन की इतनी मोटाई हम कर सकते हैं। तो ये कहलाता है लाइन वेट सेटिंग। और इसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो अभी मैंने बताया है लेयर का टूल ये है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक टूल बार बनाया गया है, इसमें तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक लेयर टूल है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आप कलर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप थिकनेस चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इसका हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट स्टाइल। तो व्हाट इज़ टेक्स्ट स्टाइल? टेक्स्ट का क्या यूज़ है? जब हम ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए कि आपने फ्लोर बनाया या आपने पूरा घर का नक्शा बनाया, तो ड्राइंग रूम क्या है, किचन क्या है, आपका बेडरूम क्या है, वॉशरूम क्या है, तो उनका भी हम क्या करते हैं, उनका भी यहाँ पे टॉप व्यू में रिटर्न लिख दिया जाता है टेक्स्ट की हेल्प से। तो वो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट को सेट करते हैं, कितना फॉन्ट होगा, कैसा होगा, हाइट क्या होगी, इटैलिक होगा, आइसोमेट्रिक होगा, किस टाइप का होगा, वो सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, इस टेक्स्ट स्टाइल से। फिर नेक्स्ट आता है डायमेंशन स्टाइल। तो आप देखिए एक हल्का सा ये विंडो बना है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ डायमेंशन शो कर रहा है, यहाँ पे एक डायमेंशन शो कर रहा है, रेडियस दिया है, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की सेटिंग। तो अगर हमको इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे 1.0159 दिख रहा है और हमको इतनी रेशो, इतने डिजिट तक की डायमेंशनिंग नहीं देनी है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, जिसको हम मॉडिफाई से एडिट करते हैं। जैसे ही हम मॉडिफाई के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें और खुल जाती हैं, जैसे लाइन एंड एरो। तो ये लाइन एंड एरो कहलाती है। इन लाइन एंड एरो को अगर आपको चेंज करना, सपोज दैट आपको कलर कोडिंग देनी है, तो ये कलर दे सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है टेक्स्ट। तो ये जो है आपका टेक्स्ट कहलाता है। इस टेक्स्ट को भी अगर आपको कोई कलर देना है तो आप इसका भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका टेक्स्ट का हाइट कम आ रहा है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का हाइट बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट क्या होता है, डेसिमल लिखा हुआ है अभी। डेसिमल साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, फ्रैक्शनल एंड विंडो डेस्कटॉप। तो ये क्या है, आपके डायमेंशंस यूनिट हैं। अगर आपकी ड्राइंग mm में दी हुई है तो आपको डेसिमल यूज़ करना होता है। यदि आपकी ड्राइंग इंजीनियरिंग में दी हुई अगर आपकी ड्राइंग इंचेस में दी हुई होती है तो आपको इंच यूज़ करना होता है। यदि आपकी ड्राइंग फ्रैक्शन में दी हुई है तो आपको वहाँ पे भी इंच यूज़ करना होता है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है प्रिसीजन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन? तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि हमारे ऑटोकैड में अप टू 8 डिजिट तक की एक्यूरेसी में ड्राइंग बन सकती है, प्रिसाइज बन सकती है। तो ये एक्यूरेसी है। अगर हमारे पास कोई लाइन है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 11.28777780, तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, प्रिसीजन ले सकते हैं। और इसको हम ज़ीरो कर देंगे तो हमारा जो सिंगल डिजिट का, हमारी जो ड्राइंग की हमारी जो लंबाई वगैरह दी हुई है वो हमारी सिंगल डिजिट में आएगी। तो ये एज़ पर द डिमांड और एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे प्रिसीजन को क्या करते हैं,
सेट करते हैं। फिर आता है अगला प्राइमरी यूनिट हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, उसके बाद टॉलरेंस। तो ये इसकी भी हम सेटिंग करते हैं जब हमको नीड होती है। बाकी फिर हम इसको ओके कर देते हैं, सेट करंट कर देते हैं एंड क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो डायमेंशन स्टाइल के बाद हमारे पास आता है पॉइंट स्टाइल। तो देयर इज़ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंट स्टाइल। सपोज दैट कि आपको इस टाइप का पॉइंट चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। लेकिन पॉइंट कहाँ से आएगा, तो वो हमारा ये टूल है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसका कैसे एप्लीकेशन करना है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मल्टी लाइन स्टाइल। तो एक से ज़्यादा अगर कोई लाइन बनानी होती है तब की कंडीशन में हम मल्टी लाइन स्टाइल का प्रयोग करते हैं। फिर आता है अगला आपका यूनिट। जैसे आपको मैंने डायमेंशन स्टाइल में यूनिट बताया वैसे ही आपको पूरी प्रोफाइल का यूनिट चेंज करना होता है। ड्राइंग यूनिट कैसे करेंगे चेंज, डेसिमल आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि एमएम में अगर ड्राइंग दी होती है तो हम डेसिमल ले लेते हैं, और यदि हमारी ड्राइंग इंच में है तो हम उसको इंजीनियरिंग कर लेते हैं। और ये जो प्रिसीजन दिया हुआ है आपको मैंने इसको भी बताया है कि हमारी जो ड्राइंग है उसकी क्या डिजिट है उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पे सेट करते हैं। अगर मैं इसको डेसिमल करूँ, मैं प्रिसीजन इतना कर दूँ तो मैं वैल्यू ले सकता हूँ 1.11 या 1.00 तक की एक्यूरेसी में मैं काम कर सकता हूँ। ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ थिकनेस। तो थिकनेस आपको पता है, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो थिकनेस के बारे में बात करेंगे। फिर अगला आता है ड्राइंग लिमिट। ड्राइंग लिमिट का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड दिस इज कॉल्ड अपर राइट कॉर्नर। अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड अपर राइट कॉर्नर दे देना होता है, जिसकी हेल्प से हमको ये पूरा एक एरिया मिल जाता है। उस एरिया में हम ड्राइंग को बना सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे रीनेम दिया हुआ है, रीनेम में आप ये सब का रीनेम कर सकते हैं। फिर अगला जो मेन मेनू ब्राउज़र का अगला कंटेंट है विच इज़ टूल। टूल्स के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारे और टूल आ जाते हैं, जैसे इंक्वायरी, ड्रॉ ऑर्डर, ऑटोकैड प्रॉपर्टी और यूनिट्स और आपका यूसीएस। तो और भी सारे जो टूल्स की आपको अगर नीड है ऑप्शन में जाके अपन यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं। तो टूल्स के अंदर सभी प्रकार के और टूल्स आते हैं, तो हमको यहाँ से उनको एक्सेस करना है। फिर मेन मेनू ब्राउज़र में जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉ। ड्रॉ इज़ अ प्राइमरी टूल बार फॉर मेकिंग स्केच। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं जैसे ही ड्रॉ में क्लिक कर रहा हूँ तो ड्रॉ में मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इसके कुछ मेनूज़ बन के आ गए हैं। जैसे लाइन हो गया तो लाइन से आप लाइन बनाएंगे। रे में क्या होता है, एक जगह फिक्स होता है और एक पॉइंट इन्फिनिटी बना होता है। और कंस्ट्रक्शन लाइन में बोथ साइड जो लाइन होती है इन्फिनिटी होती है। मल्टी लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पॉली लाइन क्या होता है, पॉली लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि शुरू से लेके लास्ट तक एक ही एंटिटी में बनती है। रेक्टेंगल कमांड से हम रेक्टेंगल बनाते हैं, आर्क कमांड से हम आर्क बनाते हैं। देयर इज़ वेरियस टाइप ऑफ आर्क कमांड। इफ़ यू हैव स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस तो यू कैन यूज दिस टाइप्स ऑफ आर्क कमांड। इफ़ यू हैव स्टार्ट पॉइंट, center point and length then use this. If you have 3 point only then use this. और कंटिन्यू में ये भी दिया हुआ है। तो ये इतने प्रकार से हम आर्क बना सकते हैं। फिर आता है सर्कल। ये जो एरो दिख रहा है ना छोटा सा, इसका मतलब है कि इतनी ये जो कमांड है हमारी, जो इसमें आपके अंदर भी कुछ कमांड हैं ये शो करती है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल पे क्लिक किया तो सर्कल पे सबसे पहले मैं देख रहा हूँ सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट। जैसे कि मैं बोलूं आपको कि मेरे पास मुझे एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस दिया हुआ है तो मैं यूज़ करूंगा ये वाला रेडियस, सेंटर रेडियस सर्कल। और अगर मुझे डायमीटर दिया हुआ है तो मैं क्या यूज़ करूंगा, सेंटर डायमीटर सर्कल। फिर मुझे अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो मैं यूज़ करूंगा 2 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो मैं 3 पॉइंट सर्कल यूज़ करूंगा। और अगर मुझे 2 टेंजेंट दी हुई है और एक रेडियस दी हुई है
तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा, और अगर मुझे तीनों टेंजेंट दी हुई है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो ये मेरा सर्कल का यहाँ से हुआ। इसके बाद मैं आगे बात करूँ, ड्रॉ के बाद डोनट। डोनट का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाना, तो हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है सर्कल डोनट, फिर आता है स्प्लाइन। स्प्लाइन इज अ मल्टी कर्व प्रोफाइल विच इज यूज फॉर मेकिंग फ्री हैंड स्केच इन द ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप देखेंगे स्प्लाइन। स्प्लाइन में क्या होता है, हमको एक सेंटर से हम उसको बना सकते हैं इलिप्स, और एक बनाते हैं हम एक्सेस एंड से, और एक होता है आर्क जिसमें हमको 5 पॉइंट देने होते हैं, उसकी हेल्प से हम आर्क बना सकते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब होता है कि यदि आप कोई ड्राइंग बनाते हैं और उस ड्राइंग के सिमिलर या वैसे ही ऑब्जेक्ट आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको एज अ ब्लॉक मेक कर देना है, और फिर हम उसको दूसरी ड्राइंग में एक्सेस करके या इंसर्ट करके वहाँ पर दूसरी ड्राइंग में पुटअप कर सकते हैं। तो ब्लॉक कैसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे आगे। पॉइंट में क्या होता है, ये सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, ये सब चीज़ें हैं। हैचिंग क्या होती है, हैचिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं, अगर हमारी ड्राइंग का कोई कटिंग सेक्शन है, 3D ड्राइंग है, तो हम उसको हैच पोर्शन कर देते हैं। हैचिंग ये होती है। बाउंड्री आपको मालूम है। रीजन क्या होता है, रीजन मतलब कि सपोज दैट कि ये सर्कल है, तो सर्कल इज़ अ रीजन और क्लोज लूप, इसको हम क्लोज लूप कहेंगे। मान लो एक रेक्टेंगल बना हुआ, तो रेक्टेंगल एक क्या कहलाएगा, रीजन कहलाएगा या क्लोज लूप कहलाएगा। ऐसे ही जब हम 3D ड्राइंग बनाते हैं, तो 3D ड्राइंग बनाने के लिए हमको, जब हम आपकी ड्राइंग बनाते हैं तो उसको हमको एक्सट्रूड करना होता है, और एक्सट्रूड करने के लिए ऑब्जेक्ट का एक रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो रीजन होना चाहिए, अदरवाइज रीजन नहीं होगा तो सॉलिड शेप में एक्सट्रूड नहीं होगा। मतलब कि हमारी 3D जो ड्राइंग है रीजन ना होने के कारण सॉलिड शेप में नहीं बनेगी। तो रीजन का एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम, वो भी ड्राइंग में आपको चर्चा करेंगे। टेक्स्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सरफेसेस ये होती है 2D सॉलिड, 3D सॉलिड, ये भी हम आपको डिटेल में सरफेसेस और सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो मेन मेन्यू ब्राउज़र में अगला कंटेंट है जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। आफ्टर द स्केचिंग वी यूज़ डायमेंशन कमांड्स। मान लीजिए कि आपने सर्कल बनाया 100 mm का, परंतु आपको सर्कल के 100 mm की जो डायमेंशनिंग है वो शो करनी पड़ेगी, तो वो शो करने के लिए हम डायमेंशन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि पहला दिया है क्यू डिवाइन, है ना, क्यू डायमेंशन। क्यू मतलब क्या होता है, क्विक डायमेंशन, जल्दी से डायमेंशन ले लेना। इसके बाद आप देखो आगे लीनियर दिया हुआ, तो व्हाट इज़ द लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग बनाने के बाद आप देखें तो आपको सीधी लाइन में अगर आपको मेज़रमेंट लेना है, सीधी लाइन का मेज़रमेंट लेना है, तो हम लीनियर से लेंगे। और अगर लाइन सीधी तो है, मान लीजिए कि ये लाइन ऐसी है, तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये कहलाएगी लीनियर और ये कहलाएगी अलाइंड। तो इसका मेज़रमेंट हम लेंगे लीनियर से और इसका मेज़रमेंट हम लेंगे अलाइंड से। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे आपको रेडियस को अगर मेज़र करना है तो रेडियस को इससे मेज़र करेंगे, डायमीटर को मेज़र करना है तो डायमीटर को इससे मेज़र करेंगे, एंगुलर को मेज़र करना है तो एंगुलर क्या होता है, दो लाइनों के बीच में एंगल को मेज़र करना। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन और मैं ऐसी बना देता हूँ, और अब मैं इसका एंगल चेक करना चाहता हूँ, तो मैं डायमेंशन में जाऊँगा, एंगुलर में क्लिक करूँगा और दोनों को ऐसे करके मेज़र कर दूँगा, तो ये कहलाएगा एंगुलर मेज़रमेंट। बेस लाइन को मेज़र करना, कंटिन्यूअस, लीडर, और ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद अगला आता है मॉडिफाई टूल बार। मॉडिफाई का जैसे ही हमको मालूम है, मॉडिफाई मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन करना, बने हुए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करना है। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि यदि ड्रॉ टूल बार से कुछ स्केच नहीं हुआ है तो आप मॉडिफाई टूल बार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बने हुए ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है।
सपोज दैट कि इसकी हम कमांड है उसके बारे में चर्चा करें कि पहली जो कमांड है आपकी यहाँ पे इरेज कमांड है। इरेज कमांड का फंक्शन क्या है कि आपकी अगर कोई ड्राइंग गलत बन गई है तो हम उसको इरेज कर देंगे, और मैं कहूँ कि यदि आपकी ड्राइंग बनी ही नहीं है तो इरेज का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इरेज कमांड का उपयोग कब करेंगे, जब हमारी ड्राइंग बन जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द प्राइमरी टूल बार एंड दिस इज द सेकेंडरी टूल बार। ये जो है मॉडिफाइड टूल बार ड्रॉ टूल बार की कमांडों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कॉपी कमांड। तो जब हमारी ड्राइंग बन जाती है तो हम उसको और भी भागों में कॉपी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं, एरे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्टैच, लेंथन, दो लाइन को ट्रिम कर सकते हैं, दो लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, चैम्फर भी दे सकते हैं, फिलेट भी कर सकते हैं। तो ये सब सारे टूल्स हैं। हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो उस ड्राइंग में बनाते समय हम उसको बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आ जाता है इमेज, कैप्शन, डिज़ाइन, और ये बहुत सारे टूल्स हैं। ये जो डिज़ाइन टूल है ये बेसिकली सिविल के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि हमको अगर फर्नीचर लगाना है, फ्लोर लगाना है, तो वॉल लगाना है, ये सारी डिज़ाइन टूल्स हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो डिज़ाइन टूल है हम ड्यूरिंग द क्लास आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे आप आगे देखें तो ये यहाँ पे डेस्कटॉप दिया हुआ है, ये विंडो दिया हुआ है। इस विंडो को हमको क्लोज़ करना है तो हम क्लोज ऑल करके क्लोज़ कर सकते हैं। और अभी हमारा जो ड्राइंग है उसका नेम क्या है, वन ड्राइंग $1.dwg, एंड .dwg इज़ द फॉर्मेट ऑफ एक्सटेंशन नेम ऑफ द ऑटोकैड फाइल। एंड ऑटोकैड फाइल का अगर ये जो एक्सटेंशन है अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट कर जाता है तो हम उसका प्रयोग वहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ आर ड्राइंग एरिया। इसमें हमको ड्राइंग बनानी होती है, इसमें हमको सारे ड्राइंग्स बनाने हैं। ये आपका दिख रहा है यहाँ पे देखिए आप, ये कहलाता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड विंडो। यहाँ पे हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड विंडो का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकल। You cannot minimize zoom when you are recording this meeting. Okay. But okay, sorry. Now आगे देखेंगे तो ये हमारा ड्राइंग एरिया है, ये हमारा यूसीएस कहलाता है और ये हमारा कर्सर कहलाता है। अगर मैं कर्सर को, एक मिनट, ये मैं व्यू में जा रहा हूँ, डिस्प्ले में जा रहा हूँ और इसको अनक्लिक करता हूँ तो ये हमारा यूसीएस है। और अगर मैं कर्सर को इधर ऐसे रख दूँ तो ये वाला जो पोर्शन है एक्स और वाई के ऊपर की ओर, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये होता है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल। तो हम ड्राइंग हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं ऑटोकैड में। यहाँ पे आप देखिए हमारा जो 0 होता है वो यहाँ पे होता है, इसी को हम ऑफसेट भी कह सकते हैं। और यहाँ से आपका एंगल शुरू होता है यहाँ तक, तो ये कहलाता है आपका यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 डिग्री, यहाँ से होता है 90 और 180 हो जाता है, यहाँ 270 हो जाता है और यहाँ 360 हो जाता है। यहाँ एक्स और वाई प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस माइनस होता है और यहाँ प्लस प्लस होता है।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस होता है, तो हमेशा ड्राइंग हमारी फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में ही बन सकती है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेंशन। अब आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सबसे लास्ट लाइन, ये जो विंडो दिख रहा है ना, इसके सबसे नीचे आप देखिए यहाँ से ये जो लास्ट लाइन दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड स्टेटस टूल बार। एंड स्टेटस टूल बार का मतलब क्या है, ये जो आप देख रही है यहाँ पे कुछ फिगर चल रहा है, मतलब कि जब ये पॉइंट यहाँ वहाँ घूमता है तो ये मूव होता है, ये स्टेटस बताता है एक्स वाई एक्सिस की फ्रॉम दिस ओरिजिन पॉइंट। तो अगर हम इसको यहाँ कहीं ज़ीरो सेट कर देंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो एक दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है और तीसरा बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जेड एक्सिस है जो कि अभी इनविजिबल है, जिसका कभी अभी उपयोग नहीं है, इसलिए ये ज़ीरो है। फिर आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें ये कहलाता है आपका टॉगल्स की। इन टॉगल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। मतलब कि हमारा बेसिक टूल बार जो है, एक तो ड्रॉ है, फिर मॉडिफाई है, और ये भी एक प्रकार का टूल बार है, और हम इसको हेल्पिंग टूल बार भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और हम उनको इसकी हेल्प के बगैर नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम इस टूल बार का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपको सीधी लाइनें बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है, तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको ऑर्थो कमांड का यूज़ करना है। जैसे ही आप ऑर्थो कमांड को क्लिक करेंगे और आपकी ड्राइंग क्या होगी, आपकी जो लाइन है वो सीधी ही बनेगी, आपका एरर ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए ये कमांड्स आपकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। पोलर से हम एंगल यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ हम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स में। आप देखिए जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो आपको एंड पॉइंट लगता है, मिड पॉइंट लगता है, सेंटर पॉइंट लगता है, इंसर्शन भी लगता है, आपको पैरेलल लाइन भी बनानी पड़ती है। तो वो सब लाइन बनाते समय आपको डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ती है, और उसी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को यहाँ से क्लियर ऑल या सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, और ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, शोन करने हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो क्या लिखा है, टू ट्रैक फ्रॉम एन ओ स्नैप पॉइंट पुश ओवर द पॉइंट वाइल इन आ कमांड। तो हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो ये अपने आप शो करेगी। फिर ओ ट्रैक का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। LWT लाइन वेट कंट्रोल है। मॉडल क्या है, ये मॉडल कहलाता है। लेआउट 1 लेआउट 2, इसका ये लेआउट है, इसका पेज का एक अपना खुद का साइज़ है, इसका एक अपना खुद का साइज़ है। तो ये हम ऐसे लेआउट 1 से लेआउट 2 भी बना के काम कर सकते हैं। मॉडल का मतलब होता है स्टैंडर्ड साइज़। तो यहाँ पे आप देखें तो ये एक ब्रीफ डिटेल एक इंट्रोडक्शन था ऑटोकैड का, आपको अच्छा लगा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आगे अब इसकी क्लासेस लेने वाला हूँ, तो क्लासेस लेने के लिए भी मैं जूम ऐप का भी प्रयोग करूँगा। साथ ही साथ IGTR ITI हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर का यूट्यूब चैनल भी हमने बना दिया है। बच्चे वहाँ पे जाके भी हमारे चैनल से वीडियो को पुश करके प्ले करके देख सकते हैं। और भी उसके बाद कोई क्वेरी होती है तो दे कैन कॉल मी एनी टाइम, लेकिन 5 बजे से सुबह 9 बजे से लेके 5:30 के बीच में कॉल करें, संडे को छोड़ के। तो मैं उनका टेक्निकल सपोर्ट फ़ोन पे भी दे दूंगा। कोई से प्रश्न की प्रॉब्लम है तो मैं उनको टेक्निकल सपोर्ट दे दूंगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे लॉकडाउन में भी कुछ सीखें, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आज के समय में काफ़ी नीड हो गई है, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।